नमस्कार साथियों, मैं हूं इंजीनियर राहुल मेघवाल, मोटिवेशन स्पीकर। आज आपको मैं एक ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहता हूं जो साथियों वाकई में इस भारत के अंदर विविधताओं में एकता है। और विविधताओं में एकता की बात करूं, मैं अलग अलग राज्यों की बात करूं, राज्य में राजस्थान की बात करूं, और अलग अलग क्षेत्र से जितने भी विद्यार्थी, जितने भी युवा, जितने भी हमारा साथी हैं, जीवन में एक क्वेश्चन हमेशा अपने आप से पूछते हैं कि मैं आज इस धर्म में बिलोंग करता हूँ, इस समाज से बिलोंग करता हूँ, मैं आज गरीब हूँ, मैं आज अमीर हूँ, क्या मैं ये कार्य कर पाऊंगा? आज मेरी गरीबी मुझे आगे नहीं बढ़ने देती है, मेरे को आज लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, इस कारण मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हर एक स्टूडेंट्स के अंदर, हर एक युवा में आते हैं। साथियों, वाकई में आपके दिमाग में इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं कि मैं आज गरीब हूँ, इस कारण मुझे आज लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, आज मैं इस जाति से बिलोंग करता हूं इसलिए लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, आज मैं इस वर्ग या धर्म से बिलोंग करता हूं इसलिए लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, आज मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। यदि आपके इस प्रकार का नेगेटिव थॉट दिमाग में आ रहा है तो साथियों, इस स्टोरी को पूरे दिल और दिमाग से सुनिएगा। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपके अंदर जो जुनून, जो जोश, जो उत्साह पैदा होगा, उस जुनून से आने वाले टाइम में वो इतिहास जो बनाने वाले हैं। साथियों, स्टोरी नहीं, एक अपने आप में परिवर्तन की मिसाल है। साथियों, इस स्टोरी के माध्यम से कितने ही लाखों युवा अपने आप को मोटिवेट रखते हैं, मोटिवेशन के परिपूर्ण रखते हैं। साथियों, कहानी इस माध्यम से, एक बार की बात है, एक जंगल के अंदर आग लग रही थी। उस जंगल में जब आग लग रही थी तो उस जंगल के एक पेड़ पर एक कौवा तथा चिड़िया बैठे थे। और आप सभी को पता है कि कौवा का नेचर किस प्रकार का होता है और चिड़िया का नेचर किस प्रकार से होता है। साथियों, जिस स्टोरी को मैं आपको कहना चाह रहा हूँ उस स्टोरी को पूरा ध्यान से सुनिएगा, और स्टोरी को ध्यान में सुनने के बाद आपके जो उत्साह पैदा होने वाला है, आप खुद एंथुसिज्म बन जाएंगे। साथियों, जब आग को दोनों देख रहे थे तब कौवा के अंदर मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे और चिड़िया के मन में भी बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। जब चिड़िया ने देखा कि जंगल में आग लग रही है, बहुत सारे जी जानवर उस जंगल की आग को देखकर इधर उधर भाग रहे हैं, तो जब चिड़िया ने एक बात बोली, कौवा भैया, इस जंगल की आग जो लग रही है, बहुत सारे जानवर पीड़ित जो परेशान हो रहे हैं और जंगल की आग इतनी बढ़ रही है, हमें कुछ करना चाहिए। साथियों, जब ये सुनने के बाद कौवा ने आंसर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये जंगल की आग बहुत बड़ी आग है, इस जंगल की आग को हम नहीं रोक सकते हैं। साथियों, जब चिड़िया ने बोला कि इतनी बड़ी जंगल की आग में यदि हम कुछ प्रयास करें तो हमारा प्रयास विफल नहीं जाएगा, जब ये कहने के बाद कौवा ने सुना तो उसने एक मजाक के तौर पे कहा कि तेरे इस छोटे से प्रयास से, इस छोटे से अभ्यास से तेरा इस जंगल की आग नहीं बुझने वाली। जब ये चिड़िया ने सुना कि वाकई में कौवा मदद नहीं करने वाला है, चिड़िया वहां से उठी, उड़ी और इस जंगल के बाहर एक तालाब था, वहां से अपने चोंच में पानी भरा। साथियों, उस चोंच के पानी भरने के बाद उस जंगल के जहां आग लग रही थी उस जंगल की आग पर डाला। जब ये कौवा ने देखा, कौवा ने बोला कि तेरे इस चोंच भरे पानी से इस जंगल की आग नहीं बुझने वाली। साथियों, चिड़िया ने सुना लेकिन एक ही बात कही, प्रयास हमारा होना चाहिए। वापस उड़ी, उस तालाब पर गई और तालाब से वापस पानी भरा चोंच में और उस जंगल की आग पर डाला। ऐसे करते गई चिड़िया, कौवा उस पेड़ पर डाले पर बैठकर उसका बार बार मजाक उड़ाता गया कि तेरे इस चोंच भरे छोटे के प्रयास से, चोंच भरे पानी से इस जंगल की आग नहीं बुझने वाली। साथियों, सुबह से उसने प्रयास शुरू किया, दोपहर हुई, जंगल की आग वाकई में नहीं बुझी थी। ऐसे करते गए, दोपहर बाद समय बीतता गया, शाम होते गई और वाकई में जब जब चोंच भरे पानी से जंगल की आग पर वो डालती तब तब वापस कौवा कमेंट करता कि इस तेरे चोंच भरे पानी से जंगल की आग नहीं बुझने वाली। साथियों, लास्ट में शाम होती है, ठंड का मौसम रहा और धीरे धीरे जंगल की आग बुझने लगी। और जब जंगल की आग बुझने लगी तब वापस चिड़िया थक हार कर उस कौवे के पास बैठी। और वाकई में साथियों, मैं बता दूं कि जब वो जंगल की आग को देखा कौवा ने और चिड़िया ने भी देखा, लास्ट में अंतिम क्षण था जब जंगल की आग बुरी तरह से बुझ चुकी थी, तो कौवा ने बोला, मुझे पता था कि तेरे चोंच भरे पानी से जंगल की आग नहीं बुझने वाली। साथियों, जो चिड़िया ने जवाब दिया, साथियों सुनिएगा, उस जंगल की आग के ऊपर जब उसका जवाब था कि मुझे पता है कौवा भैया कि मेरे इस छोटे से प्रयास से जंगल की आग नहीं बुझेगी, मुझे ये भी पता है इतने बड़े जंगल की आग मेरे छोटे से पानी से नहीं बुझ सकती, लेकिन जिस दिन कौवा भैया इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा और जिस दिन इतिहास लोग पढ़ेंगे, जिस दिन इतिहास में तेरा नाम जंगल में आग लगाने वालों में होगा और मेरा नाम उस जंगल को आग बुझाने में वालों में होगा। साथियों, मुझे भी पता इस दुनिया के अंदर
100% लोग होते हैं, 2% लोग इतिहास को बनाते हैं, इतिहास रचते हैं, दैट्स कॉल्ड द हिस्ट्री मेकर। और बाकी के 98% जो लोग होते हैं उस इतिहास को पढ़ते हैं, दैट्स कॉल्ड द हिस्ट्री रीडर। साथियों, डिसाइड हमें करना है कि हमें हिस्ट्री रीडर बनना है, या साथियों हमें ये डिसाइड करना है कि हमें हिस्ट्री मेकर बनना है। डिपेंड ऑन यू व्हाट यू वांट टू डू। साथियों, इस कहानी के माध्यम से सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं, आपके दिल में ऐसा लगता है कि आप गरीब खानदान से पैदा हुए, आप बड़ा इतिहास नहीं बना सकते हैं, लेकिन साथियों उस चिड़िए की चोंच के पानी से यदि जंगल की आग बुझ सकती है तो आप भी अपने प्रयास को करते रहिए। निरंतर असफलता सफलता का सबसे पहली कुंजी होती है, ऐसे बहुत बड़े विद्वानों ने कहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आपने प्रयास पॉजिटिव एटीट्यूड पॉजिटिव थिंकिंग से किया, उस दिन सफलता भी आपके कदमों में होगी, आपके कदमों में चरण चूमेगी। साथियों, इसी शुभ विचार के साथ मैं आपके बीच में एक बार इंजीनियर राहुल मेघवाल स्वागत करता हूं मोटिवेशन स्पीच थ्योरी के अंदर। और वाकई में आपको लगता है कि ऐसी बहुत सारी स्टोरियां इस यूट्यूब के माध्यम से इस यूट्यूब चैनल पर आनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप पॉजिटिव आप अपना रिप्लाई दीजिए, फीडबैक दीजिए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।